हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं एडवीसी वेटर। ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स में हम मैट्रिसेस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा चुके हैं जो बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के प्रकार, जिसमें पहली मैट्रिक्स होगी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो। तो मैंने बताया था रो क्या होती है। किसी मैट्रिक्स में रो, ऐसी जो लाइनें होती हैं वो रो होती हैं, और ऐसी जो लाइनें होती हैं वो कॉलम मैट्रिक्स कॉलम होती हैं। तो एक रो होती जिसमें, तो वो रो मैट्रिक्स होगा। तो इसमें एक रो है इसलिए रो मैट्रिक्स है, इसमें भी एक रो है इसलिए रो मैट्रिक्स है। अब सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? स्तंभ आव्यूह हिंदी में, जिसमें एक ही कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसलिए रो नहीं, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखें, क्लियर करता हूँ। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 रोज हैं यहाँ पर एंड 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे इक्वल हैं। जैसे कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी, उसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। अब जैसे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हुई, उसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। इसलिए कौन सी मैट्रिक्स होगी? वर्ग आव्यूह, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 4 डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण मैट्रिक्स आव्यूह। इसमें पहली कंडीशन ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, उसमें पहली कंडीशन है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम उसमें इक्वल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स होगा इफ़ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। मतलब ये जो, मतलब कि देखो, अगर कोई वर्ग या स्क्वायर है, उसको एक कोने से दूसरे कोने को मिला देते हैं तो वो क्या कहलाती है? विकर्ण, डायगोनल विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब बस वही विकर्ण जो होता है उसी में खाली एलिमेंट होते हैं, डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। जैसे मान लो एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बाद ही ये डायगोनल होगी। ठीक है। मान लो इसमें मैंने एक नंबर डाले 4 और 5, ये दोनों को मिला दी लाइन। ठीक है। ये डायगोनल होगी और इसी में ही कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, बाकी वाले में जीरो होंगे। ठीक है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। देन अब है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। और डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स डायगोनल होनी चाहिए। ठीक है। अभी डायगोनल क्या होती है मैंने बता ही दिया है। डायगोनल के लिए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल सारे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। और बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है। अब स्केलर में क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन कि वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। और उसमें भी कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जैसे कि ठीक है, देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, 1 1। ऐसे ही ये है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसलिए एक स्केलर मैट्रिक्स है। देन एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें भी इसे डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लो 2 नंबर डाल दिया, इसमें डायगोनल में 2 डाल दिया, बाकी सारे ज़ीरो कर दिए। इसके डायगोनल में 2 डाल दिया मैंने, सारे 2 हैं, सेम है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देन अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं हिंदी में, और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें इसके लिए, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए फर्स्ट, और डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें एलिमेंट, जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट वो 1 होंगे, ओनली 1। ठीक है। इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये, इसमें इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, ओनली 1 1 1 है, सारे सेम हैं और 1 ही है, इसलिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे 2 क्रॉस 2 की है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट 1 और 1 है, देन ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मान लो 4 क्रॉस 4 की होगी तो उसमें भी जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे ही 1 होंगे, इसलिए वो भी एक यूनिट मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। देन नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बहुत ईजी है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है।
सारे के सारे जितने भी जिस तरीके से हम बना सकते हैं मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए बस, तो नल मैट्रिक्स होगी, शून्य आ गई। देन अब है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, चाहे वो मैट्रिक्स 3x3 की हो या 2x2 की हो या 4x4 की। मान लो जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट है, वो सारे के सारे जीरो हैं। अब मान लो 2x2 की हो, इसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ज़ीरो हैं, 4x4 के डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो, वो डायगोनल के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर मतलब मेन डायगोनल के नीचे के जो नंबर होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं और ऊपर वाले जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3x3 में देखिए एक मेन डायगोनल है, उसके ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसलिए लोअर वाली है, क्योंकि लोअर में एलिमेंट हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, मतलब जो कि नंबर है ज़ीरो नहीं है। एंड 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल के ऊपर के ज़ीरो हैं, उसके नीचे के नॉन ज़ीरो हैं। देन अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के बराबर होते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। एक्चुअल मीन क्या है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, मैं समझाता हूँ। मान लो एक मैट्रिक्स ये है, एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग इक्वालिटी इन मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो एक्चुअल मीन क्या है कि ये जो पहला एलिमेंट है, इस वाले मैट्रिक्स से पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, यही इसकी इक्वालिटी का मतलब है, ठीक है। जब ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स का तभी ऐसा पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, x यहाँ पर इस प्लेस पर है और इस मैट्रिक्स का इस प्लेस पर कौन सा है, 1 है, तो x = 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, y किस प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, और यहाँ पर भी मैट्रिक्स में कौन सा प्लेस पर, मतलब कि इस प्लेस में कौन सा नंबर 4 है, तो y बराबर कितना 4 हो जाएगा। y की वैल्यू 4 आ गई, और इस प्लेस पर z मतलब कि इस मैट्रिक्स में z इस प्लेस पर है, तो इस मैट्रिक्स में इस प्लेस पर कौन सा नंबर है, 3, तो z = 3 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 रोज यहाँ पर हैं और एक कॉलम है, और यहाँ पर भी 3 रोज और एक कॉलम है, तो यहाँ पर भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से लगेगा, ठीक है। तो इससे 3 इक्वेशन बनेंगे, x + y + z = 9। यहाँ पर जो एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1। देन दूसरा वाला x + z, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके बराबर 2 इक्वेशन, y + z तीसरा है इक्वेशन। तब y + z की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब देखो मैं कैसे पुट करता हूँ, x + y + z बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यही y + z की वैल्यू 7 है, मैं यहाँ पुट कर दूँगा, x प्लस यहाँ पे पुट करता हूँ 7 = 9, x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है 9 - 7, x की वैल्यू मिलती है 2, ठीक है। अब यही वाली वैल्यू में उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, x + 2 x + z = 5 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 2 मिली है, तो यहाँ 2 पुट किया, z = 5, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब z की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो x + y + z = 9, ये इक्वेशन 1 है। इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू 3 एंड 9, y = 9 - 5, y की वैल्यू कितनी आ गई हमें 4। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं